हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स लर्न विथ रजनीश सर क्लासेस। ओके, आज के इस एनर्जेटिक क्लासेस में आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं बच्चा लोग। और आज की ये सुपर डुपर क्लासेस होने वाली है जिस क्लास का नाम है बच्चा न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। और काफ़ी शानदार टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में बहुत बार ये पूछ लिया गया और इससे क्वेश्चंस आते हैं, लिमिटेशंस आते हैं, इसके मेरिट्स क्या हैं, मतलब इसके टेबल में क्या है, इसके डिफिनीशन क्या है, मतलब बहुत कुछ इस चीज़ों में हम लोग आज की इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो फिर चलिए बिना किसी देरी के आते हैं जब गए वीडियोस में। डोबर्नियर के बाद एक न्यू आए पर्सन जिन्होंने क्लासीफाई किया एलिमेंट्स को, फिर एक न्यू बेसिस पे, ठीक है, एक न्यू तरीके, मतलब एक नया मेथड देख के एक क्लासिफाई किया गया, ठीक है। वो पता है कौन आया? न्यूलैंड जी आए। यहाँ पे मैंने लिखा है, उन्होंने न्यूलैंड जी ने लॉ ऑफ ऑक्टेव्स दिया था। मैंने पिछली वीडियोस में बताया था, जिक्र किया था इनका, ठीक है। मेरे दिमाग में घूम रहे थे यही, तो मैंने पिछली बार आपके वीडियो देखेंगे, मैंने वीडियोस में बोला कि लॉ ऑफ ऑक्टेव्स है ना। हालांकि लॉ ऑफ ऑक्टेव्स कौन दिया? ये दिया नहीं, दिए हैं यार, सॉरी यार। न्यूलैंड जी ने लॉ ऑफ ऑक्टेव्स दिया। इनका पूरा नाम है जॉन न्यूलैंड, इंग्लिश केमिस्ट थे ये, ठीक है। इंग्लिश केमिस्ट 1866 में इन्होंने अपनी जो भी चीजें प्रोवाइड की, मतलब यहां से इनकी जर्नी स्टार्ट है, ऐसे समझिए। चलिए, उसके बाद क्या है बच्चा कि डोबर्नियर जो भी बता के गया, ठीक है, खत्म करिए। मैंने चीजों उसमें एक्सप्लेन किया, जाके उसमें आप देख सकते हैं। अब न्यूलैंड जी अपने जिंदगी में आए, अपने जिंदगी में बहुत पहले ही आ गए थे, केमिस्ट, मतलब इस दुनिया में जब आए, साइंटिस्ट की दुनिया में, तो इन्होंने क्या बताया कि एलिमेंट्स को क्लासीफाई कैसे करना। इन्होंने एक बहुत सिंपल सा साधारण सा बात किया कि अगर कोई एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट मानते हैं, क्या बोला, साफ साफ सुनना, ध्यान से सुनना। कह रहे थे कि अगर आप किसी एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट मानते हैं तो आने वाला जो 8th एलिमेंट है वो फर्स्ट एलिमेंट से प्रॉपर्टीज मैच करेगी। फिर से सुनो, अगर आप किसी भी एलिमेंट को फर्स्ट मैं नहीं बोल रहा भाई, न्यूलैंड जी बोल रहे हैं कि अगर आप किसी भी एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट सपोज करते हैं तो आने वाला 8th एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी होगी फर्स्ट एलिमेंट के साथ रिजेंबल करेगी, मैच करेगी, टैली करेगी। फिर से समझ लिए ना, अगर मैंने लिथियम को माना फर्स्ट तो आने वाला जो 8th एलिमेंट है बच्चा आएगा सोडियम, ठीक है। सोडियम को मैं मानता हूं फर्स्ट तो आने वाला 8th एलिमेंट आएगा पोटेशियम। यानी कि इन तीनों की प्रॉपर्टीज बच्चों क्या हो गई? मैच हो गई। किस तरीके की प्रॉपर्टी मैच हुई? बात को समझो, किस तरीके की प्रॉपर्टी मैच कर गई? मतलब कि ये एक मेटल है, ठीक है, वैलेंसी एक है, बहुत सारी चीजें मैच करती हैं। अगर बात करें इनकी बेसिक ऑक्साइड ने जो भी चीजें अगर हम बात करें कि मतलब केमिकल प्रॉपर्टीज अगर इनकी देखी जाए कि अगर ये किन्हीं के साथ रिएक्शन करके कुछ देते हैं ये, तो वही चीज ये भी फॉर्म करेंगे, वही चीज ये भी फॉर्म करेंगे। प्रोडक्ट देखना था। तो समझो बात को मेरे कि भाई दिमाग में आ रहा होगा ना कि कैसी प्रॉपर्टी मैच कर गई भाई। ये सर आपने कह दिया कि लिथियम को मैंने माना फर्स्ट, तो मैंने ठीक है, आपने कहा फर्स्ट मान लो, मैं मान लिया। आगे जब मैं चला तो 8th एलिमेंट मिल गया सोडियम। तो क्या लिथियम और सोडियम किस हिसाब से मैच कर रहे हैं? तो लिथियम और सोडियम की प्रॉपर्टी रिजेंबल कर रही है। रिजेंबल मींस इनकी वैलेंसीज हुई, इनकी केमिकल प्रॉपर्टी हुई, फिजिकल प्रॉपर्टी हुई, इनको सारी चीजें मैच कर गई। मतलब एक तौर पे समझ लो कि अगर ये किसी चीज के साथ रिएक्शन करके कुछ प्रोवाइड करता है तो वही, मतलब जैसा प्रोडक्ट देता है सेम प्रोडक्ट देगा सोडियम भी करके, ठीक है। प्रोडक्ट सेम देगा, मतलब सेम का मतलब समझ रहे हो ना क्या मैं बोलना चाह रहा हूं? समझना, अभी मैं चीजें बताऊंगा आगे चल के इसी वीडियोस में ही, ऐसी बात नहीं, अलग से नहीं आने वाली कुछ चीजें। लेकिन समझो फिर क्या हुआ, अभी खाली उनके लॉ को समझो। ऑक्टेव्स वर्ड यूज किया ना, 8, हिंदी में थोड़ा हिंदी में समझो। ऑक्टेव्स मतलब 8 की बात हो रही है, 8 से रिलेटेड कुछ बात हो रही है, ठीक है। इन्होंने ही दिया था। मान लो बेरिलियम को फर्स्ट मेरी मानने की चाहत हो गई, मेरी चाहत है कि मैं फर्स्ट बेरिलियम को मानूंगा। चल भाई मान लिया मैंने। अब जब मैं बेरिलियम को फर्स्ट मानूंगा तो बच्चा बता दे रहा कि आने वाला 8th एलिमेंट कौन होगा? मैग्नीशियम होगा। वेरी गुड, चलो मैग्नीशियम को फर्स्ट एलिमेंट मानते हैं, आने वाला 8th एलिमेंट विल बी कैल्शियम। वेरी गुड।
अब जरा देखते हैं कि इन तीनों की प्रॉपर्टी फिर से रिजेंबल हो गई, फिर से इन तीनों की प्रॉपर्टीज क्या हो गई, रिजेंबल हो गई। तो कहने का क्या मतलब है, इन्होंने अपने लॉ में सीधा साधारण बात किया कि अगर आप किसी भी एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट सपोज करते हैं, तो सपोज क्या मतलब मानते हैं कि भाई तू चल फर्स्ट एलिमेंट है, तो आने वाला 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टी फर्स्ट एलिमेंट से रिजेंबल होगी। दैट इज, यही लॉ है, सिंपल सा लॉ है। 2-3 बार सुनोगे मेरी बात को ना, दिमाग में घुस जाएगा, नहीं घुसेगा तो उसका कुछ इलाज करूंगा मैं, ठीक है। इलाज मतलब काफी अच्छे ढंग से इलाज करूंगा कि दिमाग में घुस जाए भाई, क्योंकि अब क्या बताएं आपको। चलिए अब इसके कुछ वो मैंने लिखे, आपको डिफिनेशंस देख लो। सबसे पहला कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, मैंने देखो सारी चीजें बता दिया है। सबसे मतलब बात तो ये है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर पे रखा गया था, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास की ऑर्डर पे रखा गया था। चीजें समझ रहे हो, चलो। लेकिन ये भी कुछ टाइम बाद जाके फेल हो गए थे। देखो फेल क्यों हो गए थे, क्योंकि इनकी लॉ जो है सिर्फ और सिर्फ कैल्शियम तक ही चल पाई। बाद में किसी की मतलब ये लोगों की प्रॉपर्टीज मैच नहीं कर रही थी। समझो बात को, मैच करती थी, कुछ दूर तक करती, फिर नहीं की। लेकिन अगर पूरी वेल मेंटेन तरीके से देखा जाए तो कैल्शियम तक ही चल पाया। ये इनका लिमिटेशन था। लिमिटेशन कभी पूछा जाए कि न्यूलैंड का लिमिटेशन बताइए, तो बच्चा ध्यान से बोलना, मतलब इज्जत से बोलना कि सर सर जो आपका ये न्यूलैंड जी थे, आपके नहीं, मेरे नहीं थे, मतलब आप सभी के, जो हमारे न्यूलैंड जी वो थे, बोलना ऐसे, जो हमारे न्यूलैंड जी थे उनकी लिमिटेशन थी कि वो अपने क्लासिफिकेशन में सिर्फ और सिर्फ उनकी क्लासिफिकेशन में सिर्फ और सिर्फ कैल्शियम तक ही चल पाई। उनकी क्लासिफिकेशन किस एलिमेंट तक चल पाई बच्चा, अप टू कैल्शियम, अप टू कैल्शियम। चलो चलो, सेकंड क्या था भाई साहब, जरा देखते हैं। सेकंड में फर्स्ट देखो यहां पे लिखा हूं कि इनकी क्लासिफिकेशन नहीं सक्सेस हो पाई, सिर्फ और सिर्फ ये कहां तक चल पाई, कैल्शियम तक चल पाई। सेकंड में देखो मैंने बहुत अच्छे से लिखा है कि ये इनकी टाइम पे जो भी एलिमेंट्स डिस्कवर थे, पता है कितने थे, 56, ओनली 56 एलिमेंट वर डिस्कवर एट द टाइम ऑफ जॉन न्यूलैंड। समझ में आ गया। अब इसने क्या किया, इसने नहीं, इन्होंने क्या किया, जो भी एलिमेंट डिस्कवर थे, बोला ना कि आने वाले टाइम पे कोई एलिमेंट डिस्कवरी नहीं होगी, ऐसा इन्होंने बोला कि फ्यूचर में किसी एलिमेंट की डिस्कवरी नहीं होगी, इतने ही एलिमेंट्स रहेंगे और इतने एलिमेंट्स 56 ही एलिमेंट रहेंगे। तो ये फेल हो गए। एक तो पहली बात कि एलिमेंट सिर्फ और सिर्फ कितने थे, बहुत कम एलिमेंट थे, 56 थे। ऊपर से बोल दिया गया भाई कि आने वाले टाइम पे एलिमेंट्स की डिस्कवरी नहीं होगी। चलो ठीक है भाई, तो फेल तो हो गई ये। चलो नेक्स्ट क्या हुआ कि बच्चा देखो, ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन ऐसे आ रहा था, इसी के स्लॉट में कोबाल्ट और निकिल को इन्होंने रख दिया। मैंने 3 लाइन ही बनाया, अभी और भी है, आप अपने बुक में, बुक इस टाइम ओपन कर लो, बुक में, हर एक बुक में आपको ये टेबल मिल जाएगा, ठीक है। उन्होंने क्या किया, यहाँ फ्लोरीन, क्लोरीन, नीचे देखोगे ब्रोमीन होगा, बीच में देखोगे कोबाल्ट और निकिल है। हुआ क्या कि कोबाल्ट और निकिल की जो प्रॉपर्टी है ये डिफरेंट थी, बट इनके साथ इन्होंने रख दिया। लिमिटेशन देखो इनका भाई, उन्होंने बोला कि मैं रखूंगा इंक्रीजिंग ऑर्डर पे रखूंगा, एटॉमिक मास की इंक्रीजिंग ऑर्डर पे रखूंगा, और जो लोग एक फैमिली में आएंगे, मतलब एक ग्रुप में आएंगे, जो वर्ग ग्रुप समझ रहे हो, वर्टिकल कॉलम की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, जो लोग इसमें आएंगे सबकी प्रॉपर्टी रिजेंबल करेगी, इन्होंने ऐसा कहा था। लिमिटेशन में क्या हो गया कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन की सीरीज में ही उन्होंने रख दिया कोबाल्ट और निकिल को, जिनकी प्रॉपर्टी टोटली मैच, टोटली डिफरेंट थी, टोटली मैच नहीं करती, ये बोलने जा रहा था मैं, ठीक है, लेकिन मैं बोल दे रहा हूं टोटली डिफरेंट थी। अब क्या, ये तो थर्ड लिमिटेशन हो गया। फोर्थ लिमिटेशन क्या था बच्चा, कि कोबाल्ट और निकिल की जो प्रॉपर्टी है वो रिजेंबल कर रही थी आयरन के साथ, बट उनको एक साथ ना रख के दूर दूर रख दिया गया था। ये फोर्थ प्रॉपर्टी। आपको मैं चीजें बता रहा हूं, यहां मेंशन भी नहीं होगा, मुझे नहीं लग रहा मैंने मेंशन किया, एक्चुअली दिमाग में बताते वक्त कुछ दिमाग में आ जाता है एक्स्ट्रा चीजें, बट यहां पे मैंने देखो ये चीजें इसलिए रख रहा हूं ताकि आप, मैं देखो एक्सप्लेनेशन में पूरा आपके सामने दे रहा हूं, पूरा मेरा पॉइंट फोकस आपके सामने, कैमरे के सामने ही है,
पूरी चीज़ें समझा रहा हूँ मैं। ये चीज़ें मतलब नोट कर रखा है, कोई बच्चा नहीं समझ पा रहा कुछ वर्ड्स तो लिख लो, बाकी मैं बता बहुत कुछ रहा हूँ, नोट करना पॉज कर करके। वो शायद वो चीज़ें ना मेंशन किया, मैंने नहीं किया भाई साहब, नोट कर लेना तुम लोग अपने से। नहीं आएगा तो मैं सेंटेंस लिख देता, ठीक है। अगर आपको नहीं आएगा तो लिखवा लेना मुझसे भी बोल के, सर आप जो बोले वो सेंटेंस मेंशन किया करो, करेंगे भाई साहब, ठीक है। पहले भी बहुत कुछ बोला मैंने, नोट कर लेना। तो ये कि फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन की जो सीरीज थी उसमें कोबाल्ट और निकल को रख दिया गया और उसकी प्रॉपर्टीज जो है इससे मैच नहीं कर रही थी, टोटली डिफरेंट थी। ये हो गया थर्ड मतलब फोर्थ। देखिए कोबाल्ट और निकल की जो प्रॉपर्टी थी आयरन से रिजेंबल हो रही थी, बट इन दोनों लोगों को दूर दूर रखा गया था, मतलब ठीक है। चलो उसके बाद एक और यहाँ पे मैंने देखो लिख रखा है कि जो नोबल गैस एलिमेंट्स थे उनकी जब डिस्कवर हुई बाद में, तो उनका क्या हुआ, वो बिना डिस्टर्ब किए इंटायर अरेंजमेंट को डिस्टर्ब किए हुए अपना आ गया। मतलब एक तरीके से, क्योंकि देखो उस टाइम पे तो डिस्कवर नहीं थी। अब यहाँ पे देखोगे हाइड्रोजन हीलियम आज के टाइम पे, लेकिन यहाँ पे तो नहीं है ना, यहाँ पे नहीं है ना, डिस्टर्ब नहीं हुआ टेबल। इस बात को समझो कि यहाँ पे हीलियम तो नहीं, मैं कहीं लिखा हूँ क्या नोबल गैसेस में, नहीं है, डिस्कवरी नहीं थी, बाद में आई, ठीक है, चीजें हैं उनकी। तो इस तरीके से मैंने आपको लिमिटेशन कुछ चीजें बताया, आप नोट डाउन कर लो। अच्छा डिफिनेशन कह रहा हूँ पढ़ने के लिए, लो पढ़ देता हूँ भाई साहब, लो। अकॉर्डिंग टू, मैंने बताया बट आपकी चाहत है तो पढ़ रहा हूं मैं, ठीक है। वीडियोस वैसे न्यूलैंड्स जी को मैंने ऑफ कर दिया, यहीं तक चले। अब क्लासिफिकेशन जो भी बताने सारी चीजें बता दिया मैंने, लेकिन आपकी चाहत है कि पढ़ दीजिए सर, देखना चाहता हूं कि आप इंग्लिश पढ़ लेते हैं कि नहीं। वेरी गुड, बहुत अच्छी तुम लोग सोच रखते हो भाई, चलो पढ़ रहा हूं। देखो अकॉर्डिंग टू दिस क्लासिफिकेशन व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, इस क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग से अगर देखा जाए तो एलिमेंट्स को जब इंक्रीजिंग ऑर्डर के एटॉमिक मास पे रखा गया तो क्या हुआ, रिपीटिशन अंडरलाइन करो इन बच्चे को, रिपीटिशन ऑफ प्रॉपर्टी एवरी 8th एलिमेंट, बस पकड़ा गया। यही बोलना, रिपीटिशन ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ एवरी 8th एलिमेंट। हर 8th एलिमेंट जो है वो फर्स्ट एलिमेंट की प्रॉपर्टीज को रिपीट करने लगेगा, ठीक है। किस तरीके से, जैसे म्यूजिक के जो नोट्स होते हैं, म्यूजिक के नोट सारे गामा पाधानी सा, ऐसे होता है ना, ये म्यूजिक के नोट्स हैं, फिर रिपीट होने लगता है। आप पढ़े होंगे, मैंने क्लास 3rd में पढ़ रखा है ये चीजें, सारे गामा पाधा, हमारे म्यूजिक टीचर सिखाए थे ये, ठीक है। अभी तक याद है चीजें, उस 3rd के पहले की चीजें नहीं याद है, 3rd तक की चीज़ें याद है कि प्रॉपर्टी, मतलब इन्होंने लर्न कराया था। मैं म्यूज़िक की बेल में यही सिखाई हूँ पूरे, सिर्फ, है ना। तो आज तक याद है, और मैं पता नहीं याद नहीं आता, गाना वगैरह सिखाए होंगे तो इतना याद नहीं है, बट ये याद है कि भाई लिखवाते थे ये मुझे, ठीक है। तो वही देखो आज उसकी ज़रूरत पड़ रही है, इसीलिए कह रहा हूँ 3rd में अच्छे से, मतलब छोटे क्लास में अच्छे से पढ़ा करो, है। 3rd की चीज़ें कितनी आज याद आ रही है। तो 8th नोट, मतलब 8 नोट ऑफ ऑक्टेव इन म्यूजिक, जैसे म्यूजिक में 8 नोट लिखे जाते हैं ना, ऑक्टेव्स उसको कहा जाता है, उसी तरीके से प्रॉपर्टीज जो है एलिमेंट्स की भी मैच कर रही थी। बहुत अच्छी चीज है ये लाइन बोलना कि सर प्रॉपर्टीज जो होती है रिपीट करती है एवरी 8th एलिमेंट पे। मैं नहीं बोल रहा भाई साहब, कौन बोल के गए थे, न्यूलैंड जी बोल के गए थे, उनकी ये चाहत थी कि बोलना चाह रहे थे तो बोलने दीजिए ना, बोल रहे हैं, क्या दिक्कत है आपको, ठीक है। चलो नोट डाउन करो, जो भी कुछ क्वेरीज होती हैं, डाउट होती हैं, मेरे व्हाट्सएप नंबर मैंने दिया है, कॉल फोन जो भी करना चाहते हो कर सकते हो। यार इतना खाली हूँ आपको लोग के लिए, ठीक है, आप ही लोग के लिए तो जगते हैं यार 1-2 बजे तक, ठीक है। आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर है, कॉल कर सकते हो, फोन कर सकते हो, या कॉल फोन एक ही होता है वैसे, है ना, शायद होता होगा। चलो मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, जो भी आपकी इच्छा हो कर सकते हो, मैं बात जरूर करूंगा आपसे अगर आपकी चाहत होगी तो। चलो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ थंब दबाएं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ओके, वेरी गुड, थैंक यू।